हर हर महादेव, बाबा विश्वनाथ की जय। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग। एक बार फिर आप सभी का चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आज दिन है बुधवार 26 जनवरी और इंडिया का रिपब्लिकन डे और मैं आया हूँ महादेव की नगरी काशी में। काशी के कई नाम है, इसे बनारस भी कहा जाता है, इसे वाराणसी भी कहा जाता है। बनारस अपने आप में एक अनोखा शहर है, इसकी अपनी एक पहचान है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम काशी विश्वनाथ जी का दर्शन करने वाले हैं और मैं आपको काशी विश्वनाथ जी के दर्शन की संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनकर तैयार हो गया है और काशी विश्वनाथ मंदिर को एक नया रूप मिला है। आज के वीडियो में मैं आपको काशी विश्वनाथ के नए मंदिर का भी दर्शन कराऊंगा। तो दोस्तों, मेरे हर ब्लॉग में कोई ना कोई मेरे साथ होता है और आज के इस मेरे ब्लॉग में मेरे साथ है हर्ष। हर्ष मेरा कज़न भाई है और यहीं बनारस में रहता है और आज के इस ब्लॉग को बनाने में हर्ष मेरी मदद कर रहा है। तो आज का जो ब्लॉग बनने वाला है ये हर्ष के हेल्प से बनने वाला है, तो बने रहिए वीडियो में। आज हम करते हैं काशी विश्वनाथ जी का दर्शन। वाराणसी देश का एक बहुत ही मेजर सिटी है और यहाँ पहुँचने के लिए सबसे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन वाराणसी जंक्शन और सबसे नियरेस्ट एयरपोर्ट बाबतपुर में लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट है। हम रामनगर होते हुए वाराणसी में पहुंचे, जहां पर वाराणसी के राजा काशी नरेश का किला और राजघराने का पैलेस है। रामनगर का किला काशी विश्वनाथ मंदिर से 7 किलोमीटर दूर गंगा नदी के किनारे तुलसी घाट के पास है और अभी कोविड के वजह से बंद किया गया है। वाराणसी में काशी विश्वनाथ जी के 2 मंदिर हैं, एक गदोलिया में है, दूसरा लंका के पास बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU के कैंपस में है। अब हम BHU में काशी विश्वनाथ जी का दर्शन करने आए हैं। काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करने के पहले मैं न्यू काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करने BHU कैंपस में आया हूँ। यहाँ से काशी विश्वनाथ की डिस्टेंस 9 किलोमीटर है। 9 किलोमीटर की दूरी पर न्यू काशी विश्वनाथ मंदिर है जो BHU कैंपस के बीचों बीच में है। ये टेम्पल को बिरला फैमिली ने बनाया है और ये 1966 में बना था। जब ये टेम्पल बनाया गया था उस वक्त ये हमारे इंडिया का सबसे बड़ा मंदिर था और आज भी इस मंदिर का जो शिखर है वो हमारे इंडिया के सारे मंदिरों से सबसे बड़ा है और ये BHU कैंपस के बीचों बीच में है। नए विश्वनाथ मंदिर में दर्शन के बाद अब हम काशी विश्वनाथ के दर्शन करने 80 घाट के रास्ते से गदोलिया जा रहे हैं। 80 घाट वो जगह है जहां से बनारस के घाटों की शुरुआत होती है और 80 घाट को बनारस में रुकने के लिए सबसे बेहतरीन जगह माना जाता है। तो दोस्तों, ये है 80 घाट और गंगा जी। वाराणसी शहर का नाम 80 और वरुणा 2 नदियों को मिलाकर वाराणसी बना गया है। 80 घाट से वाराणसी के घाटों की शुरुआत होती है। पहला घाट 80 घाट को ही माना जाता है और यहाँ से आप देख सकते हैं ये जो सारे घाट्स हैं वो जाते जाते वरुणा नदी के पास आखिरी घाट मिलता है। तो बनारस के जो भी सारे घाट हैं 80 घाट से शुरू होते हैं। 80 को बनारस का दिल भी कहा जाता है। गंगा जी और मंदिरों के अलावा 80 घाट झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जन्म स्थान भी है। घाट से कुछ ही दूर पर रानी लक्ष्मीबाई का घर है जिसे अब एक स्मारक बना दिया गया है। जी, मैं यहाँ का केयर टेकर हूँ। मेरा नाम हरिनाथ हरगोण है। जब आप कभी 80 घाट पर आप आएँ तो एक बार यहाँ रानी लक्ष्मीबाई स्मारक पर जरूर आएँ, जो कि पर्यटक आपके द्वारा माध्यम के द्वारा कि लोगों को और पता चले कि हाँ, यहाँ पर बनारस में महारानी लक्ष्मीबाई का ये जन्म स्थान है, जो कि लोगों में और उत्साह और वर्धक है।
इसी घाट से काशी विश्वनाथ मंदिर की दूरी 3 किलोमीटर है और इस पूरे रास्ते पर होटल, गेस्ट हाउस, रेस्टोरेंट्स और धर्मशाला है। इसी रास्ते पर बंगाली टोला के पास बनारस का फेमस वंडर स्टेशन यूथ हॉस्टल भी है, जो युवाओं में और विदेशी टूरिस्टों में काफी पॉपुलर है। सो गाइज, अभी मैं आया हूँ बनारस के मोस्ट फेवरेट और मोस्ट पॉपुलर हॉस्टल एंड होटल, जिसका नाम है वंडर स्टेशन। ये बनारस में काफ़ी पॉपुलर है और स्पेशली जो यूथ है और फॉरेनर्स हैं, बैकपैकर्स हैं, उनके बीच में काफ़ी पॉपुलर है और लोग यहीं पर रहना पसंद करते हैं। तो अभी मैं वंडर स्टेशन पे आया हूँ। बनारस में रहने के लिए आपको काफ़ी जगह मिलेंगे, काफ़ी होटल्स हैं, बट जब आप यहाँ पर रहेंगे तो आपको एक अलग फीलिंग, बनारस की फीलिंग्स मिलेगी आपको। और उसके साथ साथ में यहाँ पर काफ़ी इवेंट्स और म्यूज़िक्स वगैरह ऑर्गेनाइज़ किया जाता है और एक फ्रेंडली माहौल रखा जाता है। ये बिल्कुल गंगा जी के किनारे पर है और काशी विश्वनाथ जी का मंदिर भी यहाँ से वॉकेबल डिस्टेंस पे ही है। और मेरे साथ इस वक्त आशुतोष है, जो यहाँ के प्रॉपर्टी ओनर है। तो आप जब गदोलिया चौराहा पर पहुँचेंगे काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करने, तो आप गदोलिया चौराहा से आशुतोष जी को कॉल कीजिए। ये आपको लेने के लिए वहाँ पर अपने आदमी भेज देंगे और वो आपको लेकर यहाँ पर हॉस्टल में आएंगे। ये हॉस्टल 2 से 3 साल पहले 2018 में अक्टूबर में शुरू हुआ है और ये लोकेशन इसलिए चूज़ किया हुआ है ताकि आप जब भी एंटर करें मेन रोड से तो आपको गली, बनारस की गली वाली फीलिंग आती रहे। और 4 से 600 मीटर की वॉकिंग डिस्टेंस है। उसके बाद आप वंडर स्टेशन पे पहुंच जाएंगे। यहाँ से घाट मात्र 30 सेकंड का वॉकिंग डिस्टेंस है और दशाश्वमेध घाट, जहाँ पे शाम की आरती होती है, वो 3 से 4 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पे है। तो वंडर स्टेशन इसलिए आप चूज़ करें कि रोज़ हम लोग कुछ ना कुछ, या तो वॉकिंग टूर होता है या फिर लाइव म्यूज़िक होती है, बॉनफायर होता है या फिर जैमिंग होती है। हम लोग कुछ ना कुछ इवेंट ज़रूर कराते हैं। और आपको कुछ भी हो, कोई भी चीज़ें चाहिए, कोई भी सजेशन चाहिए होता है, आप बेफिक्र हो कि वंडर स्टेशन चूज़ करिए और हम लोग सारी बनारस घूमने का हर चीज़, ओपिनियन सब कुछ देते हैं, सजेशन देते हैं, कहाँ घूमिए, कहाँ खाना है, क्या पीना है। वंडर स्टेशन के पास में ही गदोलिया चौराहा है, जो काशी विश्वनाथ मंदिर का मेन बाजार है और बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए सबसे पहले गदोलिया ही आना पड़ता है। गदोलिया चौराहा से काशी विश्वनाथ मंदिर सिर्फ 400 मीटर की दूरी पर है। बाजार से होते हुए ये रास्ता सीधे मंदिर के पास दशाश्वमेध घाट के पास आता है, जो बनारस का सबसे पुराना घाट है और गंगा आरती भी इसी घाट पर होती है। हर महादेव, बाबा विश्वनाथ की जय। तो फ्रेंड्स, अभी मैं काशी विश्वनाथ मंदिर के पास बनारस के सबसे इम्पोर्टेंट घाट दशाश्वमेध घाट के पास आया हूँ। दशाश्वमेध घाट काशी बनारस का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इम्पोर्टेंट घाट है। जो वर्ल्ड फेमस जो गंगा आरती होती है वो इसी दशाश्वमेध घाट पर होती है। और दशाश्वमेध घाट से 2 पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई है। एक तो ये है कि जब भगवान शिव काशी में आ रहे थे तो ब्रह्मा जी ने उनके स्वागत के लिए इस घाट की स्थापना की थी। और दूसरी कथा ऐसी है कि यहाँ पर एक बार एक बहुत बड़ा यज्ञ हुआ था। उस यज्ञ में 10 घोड़ों की बलि दी गई थी, इसलिए इस घाट का नाम दशाश्वमेध घाट पड़ा है। तो काशी बनारस के घाटों में दशाश्वमेध घाट सबसे महत्वपूर्ण घाट है। दशाश्वमेध घाट के पास में ही विश्वनाथ मंदिर की गली है। इसी विश्वनाथ गली से गुजरकर बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए मंदिर तक जाने का रास्ता है। इसी गली के आखिरी में काशी विश्वनाथ का मंदिर है, जहां पर हाई सिक्योरिटी रहती है और अपने सारे कीमती सामान को लॉकर में रखकर सिर्फ प्रसाद ले जाने की अनुमति दी जाती है। अभी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का काम चल रहा है, जिसमें मंदिर के अंदर जाने के लिए 2 नए रास्ते बनाए जा रहे हैं। एक गदोलिया के पास मणिकर्णिका घाट के तरफ मेन रोड पर और दूसरा गंगा नदी के किनारे घाटों की तरफ से, जहां मणिकर्णिका के पास में ही ललता घाट से काशी विश्वनाथ मंदिर में आने के लिए नया रास्ता बनाया जा रहा है, जिसका कंस्ट्रक्शन काम अभी चल रहा है।
तो दोस्तों काशी विश्वनाथ जी का दर्शन करके हम काल भैरव जी के दर्शन करने आए। काल भैरव जी को काशी का कोतवाल माना जाता है, इसलिए काशी विश्वनाथ जी के दर्शन के बाद काल भैरव का दर्शन करने लोग ज़रूर आते हैं। और अगर आप घाट के रास्ते से आएंगे तो पंचगंगा घाट है और पंचगंगा घाट के पीछे ही काल भैरव का मंदिर है। और अगर आप सड़क मार्ग से आएंगे तो 1.5 किलोमीटर की दूरी पर काशी विश्वनाथ मंदिर से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर काल भैरव का मंदिर है। यही है बनारस की गलियाँ। बनारस अपनी गलियों के लिए फेमस है। यहाँ कोई नया आदमी आएगा तो घूमता ही रह जाएगा इतनी गलियों में। ये है काशी के कोतवाल काल भैरव का मंदिर। कैमरा यहाँ अलाउ नहीं है, इसलिए हम काल भैरव का दर्शन करके फिर से गदोलिया की तरफ दशाश्वमेध घाट पर आ गए। तो दोस्तों ये था मेरा काशी विश्वनाथ दर्शन का वीडियो। हम शाम की गंगा आरती देखना चाहते थे, लेकिन कोरोना के लॉकडाउन की वजह से गंगा आरती में किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है और आरती चल रही है लेकिन वहाँ पर जाना बंद है। 4 बजे के बाद घाट पर जाने नहीं दिया जा रहा है। तो दोस्तों यही था मेरा काशी बनारस विश्वनाथ जी के दर्शन का वीडियो। आई होप आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा और फिर हम मिलेंगे आपको दोबारा किसी नई जगह पर एक नए वीडियो के साथ।